और नवदीप की शुरू से कहानी मैं आपको बता रही हूँ। नवदीप 8 महीने का पैदा हो गया था और 1 महीना शिष्या में रहा था। थोड़ा सा पैदल चलने लग गया, बच्चा में खेलने लग गया, तो बच्चे इसको छोटी हाइट का कह चिढ़ाया करते, जिस तरह बच्चे में हीन भावना आ गई। मैंने कुछ दिन ये प्रयास करा उसको गोदी में रखने का, फिर मैंने सोचा भाई ये गोदी में कब तक रहेगा। चाहता ही वो चिड़े नहीं, इतना मजबूत हो जाए, अपनी हाइट ने एक्सेप्ट करके एक दिन कामयाब हो गए, देश का नाम रोशन करा। इसके पापा भी स्पोर्ट्स में थे, नेशनल पहलवान थे नवदीप के पापा भी। उनका सपना था कि तेरा बेटा ओलंपिक में एक दिन गोल्ड मेडल लेकर आवे। उन्होंने शुरू से ही स्पोर्ट्स में डाला और नवदीप भी उस पर खरा उतरा। मैं नवदीप की मम्मी मुकेश रानी मेरा नाम है, लाखू बुआना डिस्ट्रिक्ट पानीपत में रहते हैं हम। और नवदीप की शुरू से कहानी मैं आपको बता रही हूँ। नवदीप 8 महीने का पैदा हो गया था और 1 महीना शिष्या में रहा था। फिर इसकी हाइट कम होएगी, ग्रोथ वो आम बच्चों से इसकी ग्रोथ कम हुई। थोड़ा सा पैदल चलने लग गया, बच्चा में खेलने लग गया, तो बच्चे इसको छोटी हाइट का कह चिढ़ाया करते, जिस तरह बच्चे में हीन भावना आ गई। ये बाहर जाने से भी मना करता था, मम्मी मेरे को सारे बच्चे चिढ़ाते हैं। मैं कहीं बाहर जाती तो उसको गोद में उठा के लेके जा करती। मैं यूँ सोचती हूँ पैदल चलेगा तो बच्चा ने इसकी हाइट दिखेगी। मैंने कुछ दिन ये प्रयास करा उसको गोदी में रखने का, फिर मैंने सोचा भाई ये गोदी में कब तक रहेगा, तो क्यों ना मैं इसको इतना मजबूत बना दे। भाई बच्चा आता है वो चिड़े नहीं, इतना मजबूत हो जाए, अपनी हाइट ने एक्सेप्ट करके एक दिन कामयाब हो गए, देश का नाम रोशन करा, न्यू दिखावा है। और बच्चा ने भी वो मोटिवेशन देवे कि भाई हाइट कोई मायने नहीं रखती, गुण होने चाहिए। गुण अगर आप, हर आदमी के अंदर हुनर हुआ है और हुनर को तराशना पड़ता है। उसका वो हुनर दिखाने के लिए हमने उसकी शुरू से मेहनत करवानी शुरू कर दी। फिर यो खाड़े में छोड़ दिया। वैसे शरारती था, यो एक्टिव ज़्यादा था, हमें लग रहा था बचपन से ही भाई ये वो स्पोर्ट्स में कामयाब हो जाएगा। इसके पापा भी स्पोर्ट्स में थे, नेशनल पहलवान थे नवदीप के पापा भी। उनका सपना था कि तेरा बेटा ओलंपिक में एक दिन गोल्ड मेडल लेकर आवे। उन्होंने शुरू से ही स्पोर्ट्स में डाला और नवदीप भी उस पर खरा उतरा, जो आज गोल्ड मेडल लेकर पूरे देश का नाम रोशन करा नवदीप ने। 5 साल का था उसके पापा तब उसकी प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी थी। गांव में यह अखाड़ा है कि पप्पू कोच है, नरेंद्र कोच, उसके साथ उसके पास प्रैक्टिस करवाता था। उस कोच ने भी बहुत मेहनत करी। 10 साल के का उसका नेशनल में गोल्ड मेडल आ गया था, जिससे मतलब 10 साल के उसकी एज के बच्चे का जब तक मतलब गोल्ड मेडल किसी का आया नहीं था, इसलिए उसको अद्भुत बच्चे का पुरस्कार मिल गया था। 12 साल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 12 साल की उम्र में उसको चांदी के मेडल से सम्मानित किया था। उससे दीप का इतना हौसला बढ़ा, फिर तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेडल की ढेर लगा दी, जहाँ भी गया तो मेडल लेकर आया, खाली नहीं आया। पापा का सपना था भाई मेरा बेटा एक दिन देश का नाम रोशन करे और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आवे। पर गोल्ड मेडल तो आया और भगवान ने की ऐसी असीम कृपा हुई कि भाई गोल्ड मेडल आज देख नहीं पाए। वो जो मेहनत उन्होंने करी थी। नवदीप बहुत मायूस था जब राष्ट्रीय गान सुन रहा था, साथ के साथ गा रहा था, तो उसकी आंखों में से पानी आ रहा था, तो मैं देखा नहीं जा रहा था मेरे से। फिर भी मैंने हिम्मत बनाई, हिम्मत करके देखा और अपने बच्चे का भी मतलब शुरू से 3 महीने हुए हैं। मतलब शनिवार ने इसके पापा का दागा था, शनिवार ने ही नवदीप का मेडल आया। आज 3 महीने हुए उसके पापा की डेथ हुए ने। 1 साल उसके पापा बीमार रह गए, बीमार थे तब भी इतना हौसला बढ़ाया उसके पापा ने, बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। जो उसकी सीख थी, जो हौसला इसके पापा ने दिया और हमने भी दिया, उसकी वजह से आज देश का नाम रोशन करे है, नवदीप का गोल्ड मेडल आया। मेरा नाम मनदीप है, मैं नवदीप का बड़ा भाई हूँ। हम परिवार में 4 सदस्य हैं, मैं, मेरा भाई, मम्मी और मेरी मिसेस। और नवदीप शुरू से ही खेल के प्रति खेल में उसकी काफ़ी रुचि थी। वो काफ़ी चंचल था, नटखट था, शरारत करता था। परंतु उसका एक टाइम था कि उसको जिस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है वो उस टाइम का पंक्चुअल था। उसने सुबह शाम अपना ग्राउंड में जाना है, नियमित रूप से जाता था। उसमें उसने कभी कोई कोताही नहीं की या कुछ वो चीज़ नहीं करता था। पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, पर यह था कि अपना पासिंग मार्क्स एवरेज स्टूडेंट था, वो काम कर लेता था। और उसकी लाइफ में सबसे बड़ा
प्रॉब्लम वहाँ पे फेस आई थी कि जब नवदीप को लोग टीज करने लगे थे उसकी फिजिकल ग्रोथ को देख के, कि अभी वो नॉर्मल बच्चों की तरह उनकी जैसे अलग थलग महसूस करने लग गया था सोसाइटी में। जब बच्चे उस पर हंसते थे उसकी हाइट को देख के, और वो चीज़, वो इतना परेशान हो गया था इस चीज़ से कि उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। फिर परिवार में पापा ने और परिवार वालों ने उसको समझाया, धीरे धीरे कंटिन्यू रखवाया उसका खेलना। और 2009-10 में जब उसको नेशनल में 2 बार गोल्ड मेडल आए, और उस टाइम पे 2012 में अपने प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने उसको चाइल्ड एक्सेप्शन अवार्ड, बाल उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित किया और सिल्वर मेडल दिया। तब से उसके अंदर थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि भाई हाँ, मैं भी अभी और अच्छा कर सकता हूँ। कुछ लोगों का, बच्चों का, उसके साथियों का उसके प्रति नज़रिया चेंज होने लगा। और उसके बाद जब पापा को ये लगा कि हाँ, ये गेम में अच्छा कर रहा है, तो पापा ने उसको 2014-15 में दिल्ली भेज दिया प्रैक्टिस के लिए, साई। और वो अपना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करने लगा। फिर जब 2016 में नीरज चोपड़ा ने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिकॉर्ड बनाया, वो उससे काफ़ी मोटिवेट हुआ और उसने 2016 से जैवलिन शुरू कर दिया। 2016 से कंटिन्यू जैवलिन जब उसने शुरू किया, उसकी स्टार्टिंग थ्रो थी 18-20 मीटर। धीरे धीरे उसने 26-30 करते करते वो लास्ट टाइम में टोक्यो 2020 पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर गया। परंतु कुछ सेंटीमीटर से, कुछ मीटर से, 0.60 मीटर से वो मेडल मिस कर गया। और बट उस टाइम भी पापा ने, फैमिली ने उसको यही मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, ये एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ का पार्ट होता है। इससे, इस हार से जो गलती हुई है, जो जहाँ कमी रही है, उससे सीखना है और आगे मोटिवेट होना है। फिर दोबारा टाइम ने करवट ली, पापा बीमार हो गए। बट पापा ने कभी उसको ये नहीं बोला कि यहाँ, उसको यही रखा प्रैक्टिस करता रहे। मैंने भी उसको यही बोला कि तेरा काम प्रैक्टिस करना कर, घर परिवार को मैं संभाल लूँगा। तो जब अभी मई में उसकी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप थी जापान में, उस टाइम पे पापा काफ़ी सीरियस एडमिट थे, आईसीयू में थे हॉस्पिटल में। और उस टाइम पे उसका 42 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल आया था।